नमस्कार, मैं विमलेश कुमार। आज बात करेंगे जेएनजी की। जेएनजी क्या है? कौन ऐसा बात राहुल गांधी ने कह दिया कि भाजपा के लोगों को बुरा लग गया। भाजपा के लोग जेएनजी को मुद्दा बनाने लगे। कोई कहने लगा कि जेएनजी जब आंदोलन होगा भारत में तो सबसे पहले अखिलेश यादव का घर फूंका जाएगा और राहुल गांधी का घर फूंका जाएगा। जबकि राहुल गांधी ने कभी यह नहीं कहा कि जेएनजी आंदोलन होगा तो किसी का घर फूंका जाएगा। आप देख लीजिए मानसिकता भाजपा की कैसी है, सरकार में बैठे लोगों की मानसिकता कैसी है। मानसिकता ऐसी है कि ये कहने लगे कि आंदोलन होगा तो सबसे पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जैसे इस देश में वही हो। भाजपा के लोगों, जरा इस बात को आप समझो कि राहुल गांधी ने क्यों कहा जेएनजी आंदोलन की आवश्यकता है। जेएनजी का मतलब कोई उपद्रवी संगठन नहीं होता है। जेएनजी का मतलब श्वेता जी होता है कि 13 साल से लेकर 28 साल तक के जो युवा हैं, जो अपने रोजगार के लिए, अपने बात व्यवस्था के लिए, अपने हालात के लिए सरकार पर निर्भर रहते हैं और सड़क पर आंदोलन करते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें अच्छी सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, हर सुख सुविधा से लैस होना चाहिए यहाँ के युवा। मतलब क्या इसका ये मतलब हुआ कि जो 13 साल से 28 साल के जो युवा है वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। अधिकार मांग रहा है। उसी अधिकार के तहत कोई आंदोलन करता है तो सरकार उसे दबाने का कार्य करती है। कर रही है। जैसे पटना की सड़कों पे या मान लीजिए देश की किसी सड़कों पे छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जाता है। उस आंदोलन को दबाने के लिए ये सरकार, जिसकी भी सरकार रहे उस जगह पर, उस राज्य में, तो उस आंदोलन को दबाने के लिए लाठी का प्रयोग किया जाता है। हाँ। पानी कैनन का, वाटर कैनन का प्रयोग किया जाता है। किसी तरह उस आंदोलन को दबाया जाता है। वही आंदोलन जब उग्र होकर व्यापक रूप ले लेता है तो लोग कहता है कि देखो जेएनजी वाले, जेएनजी मतलब नया जनरेशन जो 13 साल से 28 साल का है। भाजपा के लोग इस बात को बरगला दिया कि भाई जेएनजी का मतलब हो गया कि पूरा आग के हवाले कर दो, लूटपाट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, जैसे नेपाल में, बांग्लादेश में और सब सारी जगह हुआ। लेकिन मतलब राहुल गांधी का सो नहीं था। राहुल गांधी का मतलब ये था कि 13 साल से जो 28 साल तक के जो लड़के हैं वो आंदोलन जब उग्र हो जाएंगे तो उनको संभालना बड़ा मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि उसका उम्र ही उस लायक है कि वो आंदोलन करेगा तो बड़ा उग्र करेगा और इस देश में आंदोलन की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता हूं श्वेता जी आंदोलन उग्र होना चाहिए, लेकिन अगर युवा, देश का युवा आपसे रोजगार मांग रहा है तो ये तो गलत नहीं ना श्वेता जी? ये कहीं से गलत नहीं है। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि उसका हक है, उसका अधिकार है अपने रोजगार मांगना, अपने हक के लिए आवाज उठाना। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? उसका हक है। सरकार से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? जो भी सरकार में, जो भी पार्टी पक्ष में बैठा हुआ है, जो सरकार में है, उससे मांगना युवा का अधिकार है, उसका हक है। तो उसी बात को राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के जो ये है जेएनजी है, उसका अधिकार है, वो आंदोलन करेगा तब यहाँ के नेताओं को समझ में आएगा, सरकारें को समझ में आएगा। क्योंकि अगर संसद आवारा हो जाए श्वेता जी, तो सर पर आंदोलन होना बहुत जरूरी रहता है। अगर सरकार गूंगी और बहरी हो जाए तो धमाका करना जरूरी होता है। हाँ। क्योंकि सरकार गूंगी और बहरी है, धमाका के बिना उसे सुनाई ही नहीं देता है। अगर सरकार युवा के सहमति से उसका मांग स्वीकार करे, उसका मांग को पूरा करे, तो वो क्यों करेगा? क्यों आंदोलन करेगा? क्यों करेगा? लेकिन श्वेता जी उग्र क्यों होगा? बात यहाँ है ना कि नीट का एग्जाम आप करवाते हैं, पेपर लीक करवा देते हैं। कोई भी नौकरी वाला या डॉक्टर वाला एग्जाम हो, नौकरी का एग्जाम हो, उसमें आपका पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक क्यों होता है? क्योंकि सरकार में बैठे जो जयचंद होते हैं उस पेपर को, क्वेश्चन को बेच देते हैं, क्वेश्चन पेपर को, इसलिए पेपर लीक होता है। स्वाभाविक सी बात है। तो आंदोलन करने के लिए अगर राहुल गांधी ने या देश के किसी भी नेता ने कहा तो गलत नहीं कहा। अगर नेपाल के लड़के या मान लीजिए बांग्लादेश के लड़के या श्रीलंका के युवा सड़कों पर आंदोलन किया, सरकार के खिलाफ किया,
तो कहीं से गुनाह नहीं किया। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि आंदोलन इतना उग्र हो जाए कि इस पूरे सरकार के संपत्ति को आपके हवाले कर दिया जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आंदोलन इतना उग्र हो जाए कि किसी राजनेता की हत्या हो जाए, लेकिन मरता क्या नहीं करता श्वेता जी, मरता क्या नहीं करता। बच्चे अगर भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार हैं, डिग्री लेकर भी बेबस हैं, उसे नौकरी नहीं मिल रहा है, और नेताओं के बेटे 5 स्टार होटल में अपने गर्लफ्रेंड के साथ अय्याशी करता है, लेकिन गरीब का बच्चा सड़क पे भूखा मरता है, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी श्वेता जी? सरकार की होगी। मेरा मानना है कि अगर सरकार आराम से सुव्यवस्थित होके, जो स्टूडेंट मन लगा के जो 18-18 घंटा पढ़ाई करके मेहनत करके रिजल्ट लाते हैं, उनको मतलब क्या है कि जो रिजल्ट के हिसाब से उनको सीट देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। पेपर रोजगार पहले के हिस्से में मतलब कि नाम के लिए एग्जाम लेते हैं और पहले से ही सब सेटिंग करके बैठते हैं। इस पे क्या होता है कि युवा का मन टूट जाता है और उसके अंदर एक हिंसा उत्पन्न हो जाता है कि जो अब हमको मतलब क्या है कि जो कुछ करना होगा, सरकार को कुछ दिखाना होगा, सरकार को डराना होगा, सड़कों पे उतरना होगा, आंदोलन करना होगा। हक मांगने से नहीं मिलता श्वेता जी, हक छीनना पड़ता है, और इसके लिए सरकार उससे बेवस करती है जी। और इसीलिए जेन जी आंदोलन का मतलब युवा को उकसाना नहीं, युवा को जगाना भी होता है। और राहुल गांधी ने अगर युवा को जगाने की बात की है तो भाजपा इसे ये ना कहे कि युवा को उकसा रहा है, बल्कि युवा को जगाया जा रहा है। और इस देश का युवा जिस दिन जाग जाएगा, उस दिन यकीन मानिए बहुत सारे नेता इस देश से भाग जाएगा। इसलिए युवाओं की जगने की आवश्यकता है और भ्रष्ट और गद्दार नेताओं को इस देश से भागने की जरूरत है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जनता खुद समझदार है। इसी के साथ श्वेता जी हम अपने प्रोग्राम को करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत। मेरे YouTube चैनल विमलेश कुमार ऑफिशियल उल्टा टोपी को सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद।